शादी हुई है आप लोगों की, और थैंक यू। इसके लिए सबसे पहले तो मुबारकबाद स्वीकार कीजिए। असली वाली है, पर्दे वाली है, फिल्मी है, क्या है? ये पहली बार है, मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि जस्ट मैरिड जो है ये फिल्म विशाल भाई ने डायरेक्ट किया है। रिंकू भाई ने, हमारे जो बहुत अच्छे मित्र हैं, मुकेश जी इसके प्रोड्यूसर हैं। और पहली बार मैंने इसलिए बोला क्योंकि इस तरह का सब्जेक्ट, इस तरह का किरदार मैंने पहली बार किया है। जस्ट मैरिड में अभी तक दर्शकों ने जो मुझे 50 फिल्मों में लगभग देखा है, मुझे लगता है कि जस्ट मैरिड मेरी ऐसी फिल्म होगी जिसमें मैं अलग किरदार में दिखूंगा, अलग रूप में दिखूंगा। ये सिनेमाघरों में 16 तारीख को रिलीज़ हो रही है उत्तर प्रदेश के। तो मैं चाहूँगा कि जितने दर्शक हैं जो हमें चाहने वाले हैं, नीलम जी को चाहने वाले हैं, भोजपुरी को चाहने वाले हैं, वो इस फिल्म को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं कुछ नया करने की, कुछ अलग करने की, लेकिन आगे वो कंटिन्यू तभी होता है जब हम सफल होते हैं। तो मेरा दर्शकों से नम्र निवेदन है कि एक बार जस्ट मैरिड को आप लोग सिनेमाघरों में जाके ज़रूर देखिए 16 तारीख को उत्तर प्रदेश के सिनेमाघरों में, और अपना आशीर्वाद प्यार दीजिए ताकि आगे भी विशाल भाई इससे अच्छी फिल्में बनाएं, मुकेश भाई इससे अच्छी फिल्में बनाएं, मैं इससे अच्छा किरदार करूं और आप लोग को फिर मैं फुल एंटरटेनमेंट दे पाऊँ। प्रवेश सर, क्या जहन में थी जब प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने आपको ब्रीफ किया एक कुरूप व्यक्ति का रोल अदा करना है, जो कि आप है नहीं, हैंडसम है, तो क्या कुछ माइंड में थी? बहुत सही सवाल है ये। जब सब्जेक्ट मुझे विशाल भाई ने सुनाया था तो मैं फिल्म किया इसलिए कि मैं ऐसा किरदार पहली बार कर रहा था, क्योंकि जब हम लोग खूबसूरत हीरो को सजाया जाता है, अच्छे कपड़े पहनाए जाते हैं, अच्छा मेकअप किया जाता है, अच्छे से प्रेजेंट किया जाता है, तो लगता है कि चलो हीरो बनाया जा सकता है। लेकिन जब वही बात है कि ग्रुप अगर दिखना होता है तो थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, एक्टिंग करनी पड़ती है, और मुझे लगा कि इसमें मुझे एक्टिंग करना है और इसमें मेरे लिए कुछ करने के लिए है, और मैं एज एन एक्टर भी हमेशा वही किरदार करना चाहता हूँ जिसमें मुझे कुछ करने के लिए हो, ताकि मैं कुछ मेहनत करूँ और दर्शकों को पसंद आए। तो मेरी ये फिल्म करने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि इसमें मेरा कैरेक्टर बिल्कुल अलग था, जो मैंने आज तक अपनी 50 फिल्मों में नहीं किया था। नीलम मैम, क्या कुछ कैसी आपस में आप लोग की बॉन्डिंग शेयर करते हैं, क्योंकि आप लोग के गाने हिट होते हैं, फिल्म हिट होती है, जरा कुछ बताना चाहें कि किस तरह की बॉन्डिंग शेयर करते हैं आप लोग? जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो फेयर है वो दर्शकों को बहुत पसंद है, तो फिर से एक बार हम लोग मूवी में दिखाई दिए, और ये जो कैरेक्टर है एकदम से बबली लड़की जो एकदम सीरियस हो जाती है अपने सिचुएशंस को लेके, तो ये मेरे लिए भी बहुत चैलेंजिंग रोल था, और मैंने तो बस कोशिश किया है कि मैं बेटर कर पाऊँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट जब सर ने ये सब्जेक्ट सुनाया था तो मुझे ऐसा लगा था कि यार मुझे ये करना चाहिए, बिकॉज़ एक आर्टिस्ट के लिए अपॉर्चुनिटीज़ होती है, तो ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला तो मुझे बिल्कुल भी छोड़ना नहीं था। तो मैं एकदम से उसको मैंने अपना 101% इसमें कंट्रीब्यूट किया है। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि ये कैरेक्टर करने मेरा या नीलम जी का जो था वो सिर्फ इसलिए था कि इसमें विशाल जी जो इसके डायरेक्टर हैं, हाँ, कभी भी आपका कैप्टन, हमने 50 फिल्में किया है लेकिन 50 किरदार किए हैं। 50 फिल्मों में कुछ में खराब एक्टिंग भी किया होगा, कुछ में अच्छी एक्टिंग किया होगा, वो सब डिपेंड करता है डायरेक्टर पे जो कैप्टन होता है, क्योंकि कैप्टन जैसे टीम को लेके चलता है वैसे प्लेयर खेलते हैं। तो हम लोग तो प्लेयर हैं, हमारा कैप्टन इतना अच्छा है और इतना उनको क्लियर रहते हैं कि भाई बेटा तेरा यही है, हीरो मत बन, तू ना इसमें वो सी दिखने वाला है तो तू सी ही दिख। तो वो बहुत होता है, जो कंट्रोल बहुत कम डायरेक्टरों को होता है। तो विशाल भाई को मैं इसके लिए बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि वो अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को पकड़ के रखते हैं कि भाई यही करना है, अपने को हीरो नहीं बनना है। सर, प्लेयर की बात कर रहे हैं आप, क्रिकेट जो ग्राउंड पे तो चौके छक्के लगाते हैं, और नो डाउट यहाँ तो छक्के लगाए हैं। किस तरह की जो आपके जो चाहने वाले हैं किस तरह की बातें कर रहे हैं, क्या रिस्पॉन्स आ रहा है इस फिल्म को लेके? जी, इसका ट्रेलर अभी रिलीज हुआ है गिरिराज म्यूजिक पे, और दर्शकों का बहुत ही अच्छा उसमें प्यार मिल रहा है। आप लोग अगर इस पे उसके कमेंट सेक्शन में जाके देखेंगे तो ये बात हम लोगों को पढ़ने के लिए मिलती है कि बहुत अच्छा है, भोजपुरी में पहली बार है, ऐसा सिनेमा आना चाहिए। तो बात यह है कि हम सब लोग बात तो करते हैं कि ऐसी सिनेमा आना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए, वैसा बनना चाहिए, लेकिन बनाएगा कौन? तो हम लोग उसी दिशा में हैं कि हम लोग एक अच्छा सिनेमा बनाएं
ताकि आगे भी जो फिल्में बने, क्योंकि एक मेरी समझ से भोजपुरी का एक अभी बदलाव चल रहा है, तो आगे जो बदलाव होगा ये सब एक सीढ़ी है। जस्ट मैरिड एक सीढ़ी है, इसके बाद एक और फिल्म अच्छी आएगी, उसके बाद कोई फिल्म आएगी। तो ये स्टोरी बेस्ड फिल्में, कैरेक्टर बेस्ड फिल्में तभी आएगी जब इस तरह की फिल्में पसंद की जाएगी, और दर्शकों को पसंद आ रही है। और मुझे पूरा उम्मीद है कि जब ये थिएटर में आएगी फिल्म तो लोगों को निश्चित तौर पे पसंद आएगी। उसके बाद फिर फिल्म यूट्यूब पे आएगी, OTT पे आएगी, टीवी पे आएगी। तो मुझे लगता है कि ये भोजपुरी की अच्छी फिल्मों की एक शुरुआत है। प्रवेश सर, जब ये फिल्म मैं देख रहा था, मुझे हालांकि वो उस तरह की फिल्म नहीं है, तुझमें रब दिखता है, मुझे शाहरुख खान की झलक नजर आ रही थी। और क्या कुछ बोलना चाहेंगे अगर किसी ने इस तरह की कमेंट्स आपको पास की हो? नहीं, ऐसा मुझे अभी तक तो किसी ने नहीं कहा, क्योंकि वो फिल्म मैं भी देखा हूँ, वो एकदम अलग स्टोरी है। आप कैरेक्टर वो बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये कैरेक्टर मैं सुना था तो मुझे कहीं ना कहीं वो नज़र आया था कि मुझे उस तरह का किरदार दिखना है। लेकिन मुझे लगता है कि मैं और बहुत ज़्यादा वो दिखाऊँ, देसी दिखाऊँ, और अपने किरदार को बहुत अच्छे से निभा पाया हूँ। और जो नहीं निभा पाया हूँ वो मैं अगली फिल्म में ज़रूर ट्राई करूँगा, क्योंकि विशाल भाई को मतलब उनको संतुष्ट करना इतना खाने का काम नहीं। नीलम, जब आप किसी एक्टर के साथ, को एक्टर के साथ पर्टिकुलरली बैक टू बैक फिल्में करते हो, काम करते हो, उसके साथ एक अच्छी बॉन्डिंग डेवलप हो जाती है। प्रवेश जी के साथ ही किस हद तक डेवलप हुई है आपकी, और क्या इसने फिल्म को बेहतर बनाने में कोई कंट्रीब्यूट किया? यस, बिल्कुल। प्रवेश जी के साथ मेरी एक बहुत ही अच्छी बॉन्ड है, दोस्ती है, हम लोग एक बहुत अच्छे मित्र हैं। तो चीज़ें हमारे लिए और इजी हो जाती है। हम लोग सेट पे ऐसा नहीं लगता है कि कोई अलग से कोई आर्टिस्ट है, मतलब ये बहुत फैमिलियर है और बहुत मजाक मस्ती में ही रहते हैं। तो इनका तो योगदान था ही, और उससे ज़्यादा विशाल सर ने जो हमसे जो करवाए, बिकॉज नॉर्मली मैं डांस करते हुए दिखती हूँ, तो मेरे लिए ये सीरियस कैरेक्टर पकड़ना और उसको एकदम स्टेबलाइज करके चलना वो मेरे लिए बहुत टफ था। लेकिन फिर भी सर ने करवाया, तो वेरी वेरी बिग थैंक यू टू विशाल सर, एंड मुकेश सर को भी बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज मुझे यही लोग ने अपॉर्चुनिटी दिया है। तो थैंक यू सर सो मच। नीलम, जब आप बैक टू बैक फिल्में करते हैं, आपने कहा कि भाई बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है, दोस्ती अच्छी हो जाती है, और किरदार को स्क्रीन पर शेयर करने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है आर्टिस्ट। लेकिन जब ये दोस्ती थोड़ी गहरी हो जाती है ना, तब इसको लेकर सवाल भी उठते हैं, फिर रूमर्स होते हैं, फिर गॉसिप चलाने वाले गॉसिप चलाते हैं कि भाई कुछ तो है, दया पता लगाओ, क्या है? आज की डेट में ऐसा है कि अगर हम किसी भी एक आर्टिस्ट के साथ 2 पिक्चर्स कर दे या 2 गाना करते, तो ऐसे ही बातें वाया फैलते रहती है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें पता है हम क्या है, तो इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मेरे मित्र हैं और हमेशा ही रहेंगे। और मुझे नहीं लगता है कि नीलम जी किसी भी इंडस्ट्री के, आप किसी भी हीरो का नाम लीजिए जिनके साथ उन्होंने काम नहीं किया होगा या नहीं कर रही होगी, तो वो तो होता है, बट हर आर्टिस्ट साथ काम कर रही है। रमेश भाई, इन्होंने तो क्लियर कर दिया, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। आप तो शादीशुदा हो, आपको कोई फर्क पड़ता है इन रूमर से? देखिए, रूमर तो जैसा कि उन्होंने कहा कि अगर आप ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा गाना करते हैं, ज़्यादा फिल्में करते हैं, तो रूमर फैलता है, या लोग बोलते हैं कि बेस्ट फ्रेंड है, तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। क्योंकि सबको पता है कि अगर आज हम लोग साथ में ज़्यादा काम कर रहे हैं तो लोग बोलेंगे कि इनका कुछ रूमर है। यही अब अगर 4 फिल्म किसी और आर्टिस्ट साथ अगर कर देंगे तो उनके साथ बोलेंगे, तो उसका कोई मतलब नहीं। अब प्रवेश भाई, जहाँ पर लोग हैंडसम नहीं दिखते थे, उन्हें हैंडसम दिखाने की कोशिश की जाती थी, अब आप हैंडसम अच्छे खासे दिखते हैं। खुद को ऐसे एक्सेप्ट करना आसान था आपके लिए कि भाई चलो ऐसा दिखना है, मुझे एक ऐसी शक्ल सूरत वाले आदमी के तौर पे दिखना है? खुद को कैसे समझाया आपने? इसलिए क्योंकि देखिए, अभी जितनी फिल्में आती है लगभग कैरेक्टर हम लोग को अगर वही सेम दिखता है तो मज़ा नहीं आता है। क्योंकि फैमिलियर फिल्में बनती है या जिस तरह की फिल्में बनती है उसमें कैरेक्टर लगभग एज ए प्रवेश लाल यादव अगर हम कर रहे हैं तो उसमें मज़ा नहीं है। ये कैरेक्टर जो कि सुंदर, उस कैरेक्टर का नाम है सुंदर, लेकिन वो सुंदर नहीं है, तो ये करने का ही मज़ा था मेरी इस फिल्म को, इसलिए मैंने इस फिल्म को किया और इसको बहुत मैंने अच्छे मतलब वे में लिया कि कुछ करने को। और मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, सॉरी, हम लोग सेट पे बस कोशिश करते थे कि इनको ज़्यादा से ज़्यादा बदसूरत बनाए, और ये आदमी लाइक लिटरली ये ऐसे रंग रूप में थे, आप लोग देख ही सकते हैं। मैं इनसे बात करने आती थी ना, मैं बोलती थी यार प्रवेश जी, तो ही इज़ लाइक हाँ
ऐसा टाइप मतलब वो एकदम घुस चुके थे। मेरे बोलते थे यार मेरे को ना लग ही नहीं रहा आप ही हो वो यार, अब तो नहीं, अच्छे से बात क्योंकि करो। क्योंकि वो हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनका प्रकोप रहता है। वो बोलते हैं बेटा एकदम Hangover कैरेक्टर में रहो, रहता है। कैरेक्टर में रहो, कैरेक्टर में रहो। बैठे हैं तो भी कैरेक्टर में, खा रहे हैं तो भी तो भी कैरेक्टर में character है। तो वो तो हैंगओवर रहता है। Hangover जब तक रहता हम लोग 15-20 दिन जब तक शूटिंग करते हैं तो वो विशाल भाई का इधर हैंगओवर रहता है। तो वो मैं नहीं हूँ, वो विशाल भाई अंदर घुसे, बेटा तू अभी निकल गया कैरेक्टर से। और मैं बोला अरे शॉट नहीं दे रहा हूँ। तो क्या हुआ, शॉट नहीं दे रहा है तो अभी तो शॉट देगा ना, तो अभी कैरेक्टर में रहेगा तभी तो शॉट देगा तू। हाँ ठीक है। तो ये उसका रीजन है। लेकिन हम लोग बहुत बहुत इंजॉय किए इस पिक्चर में। हम लोग को तो बहुत मज़ा आया है और हम लोग एक फैमिली की तरह, एक फ्रेंड की तरह सभी लोग एक साथ खाते थे, पीते थे, एकदम आराम से काम करते थे। ऐसे लगा ही नहीं कि हम लोग पिक्चर कर रहे हैं। और कई बार तो मुझे पता भी नहीं था और कैमरा रोल होता था और मैं एक्टिंग करती थी और मैं बोलती सर ये तो रिहर्सल है ना, अरे नहीं बेटा हो गया, चल हो गया। ऐसा था। और मैं इसमें एक आदमी को और बहुत शुभकामना देना चाहूँगा। हमारे भाई हैं मुकेश जी, जिन्होंने ये फिल्म बनाई और इतनी अच्छी फिल्म बनाई। आज जो दौर चल रहा है उस दौर से हट के ऑफ ट्रैक की फिल्म बनाना मतलब एक हिम्मत की बात है। मैं खुद एक प्रोड्यूसर भी हूँ, तो ये कह सकता हूँ कि उन्होंने इस सब्जेक्ट को बनाया हम लोगों को लेके, ये उनके हिम्मत की बात है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे भी अगर वो फिल्में इस तरह की करेंगे तो मैं जरूर करना चाहूँगा। प्रवेश भाई, हिम्मत तो आपके पास भी बहुत सारी है कि आप खुद निर्माता है, खुद एक्टर है, अपनी खुद की फिल्म को आप ऑफ ट्रैक बता रही है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, तो मैं इसके लिए आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। कोई बात नहीं। देखिए क्या होता है कि बदलाव जब होता है तो बहुत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, लेकिन वही बदलाव जब हो जाता है तो उसके साथ चल देते हैं, तो उससे फर्क नहीं पड़ता हमको। प्रवेश और नीलम मैम, एक चीज जानना चाह रहा हूँ क्योंकि दर्शक आपको एक साथ रोमांटिक जो सॉन्ग होता है बहुत पसंद करते हैं। एक दर्शक के रूप में जब मैं फिल्म देख रहा था मुझे लग रहा था शायद एक सॉन्ग आएगा जरूर जो मैंने मिसिंग किया। क्या आप लोग को ऐसा लगा कि मिस हो रहा है या फिर डायरेक्टर को आपने कोशिश की होगी कि इस तरह एक सॉन्ग होना चाहिए? वो हम लोग का भी मानना था ऐसा, बट हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं उनका ऐसा नहीं मानना था। तो फिल्म का जो कैप्टन होता है डायरेक्टर ही होता है, तो हमको भी लगता था कि इसमें इस तरह का गाना, लेकिन आप खुद सोचिए ना कि जो कैरेक्टर है मेरा उसमें फिर अगर नीलम जी गाएंगी दिल वाले गईले राजा बोतल में भर के, तो हमको लगता है कि वो सूट नहीं करेगा, वो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए शायद वो उस तरह गाना ड्रामे में तो डाल सकते हैं सर। ये तो आजकल जितने अब भोजपुरी फिल्म बन रही है, हाँ। 5-6 गाने तो ड्रामे में तो जाता है, ड्रीम में चले जाता है। नहीं देखिए, जहाँ पे स्टोरी होती है या स्टोरी के साथ आप चलते हैं तो बहुत ज़्यादा गाना मेरी समझ से डालना इजी नहीं होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिर हम उतने देर के लिए भटक जाते हैं। और विशाल भाई इस पे बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। नहीं तो मैंने कोशिश, ऐसी बात नहीं, मैंने किया था कि भाई 1-2 गाना इसमें हम लोग का थोड़ा होना चाहिए, रोमांटिक गाना होना चाहिए, अच्छा गाना होना चाहिए। अगली बार से हम लोग लेकिन अगली बार कोशिश जरूर। करेंगे। लेकिन वही विशाल भाई की फिल्म आप देखिए बेटा, उसमें इतने सारे मतलब कमर्शियल फिल्म, कमर्शियल गाने, तो सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। नीलम मैम से एक इम्पोर्टेंट सवाल है यस यस ऑफ कोर्स। बिग बॉस में भोजपुरी के एक्टर जाते हैं, हाँ, अगर आपको मौका मिला हाँ। तो जाएंगे? ऑफ कोर्स, व्हाई नॉट, बिल्कुल जाऊंगी। आप चाहते हैं मैं जाऊँ? यार हाँ बिल्कुल, तब तो जाऊंगी। रिस्पॉन्स किस तरह का आ रहा है वो दें। आप लोग ही बता सकते हो एक्चुअली, क्योंकि हम लोग तो अच्छी बताएंगे, क्योंकि हमारी चीज़ हमेशा होता है ना, कहते हैं ना कि हर दही बेचने वाला बोलता है मेरा दही मीठा है। तो हमने तो अच्छा बनाया है, हमारे डायरेक्टर ने मेहनत की और एक्टर ने तो कमाल किया, बिकॉज आप लोगों ने देखा है। हाँ, और सबसे ज़्यादा कमाल आपने किया। प्रोजेक्ट लेके आपके पास आए थे कि जो ये थीम बता रहे थे, ये थीम आपने अगर सुनाया भी होगा तो आपको ये लगा होगा कि शाहरुख खान की जो फिल्म है तुझ में जो रब दिखता है इस तरह की होगी, और ये सक्सेस होगी कि नहीं? सर मैं इस बात को कट करूँगा, बिकॉज हमारी तरफ का मतलब उत्तर भारतीयों की तरफ, यूपी, बिहार, झारखंड, ये अनुकंपा चलता आया है, पुरानी चीज़ें हैं। उसके बाद लड़का अगर नौकरी में है और सरकारी नौकरी में है तो लड़की स्मार्ट से स्मार्ट जाती है। आजकल रील में भी आप देखोगे अक्सर दिखते हैं काले के साथ गोरे को चिपकाया, बिकॉज भाई वो बहुत सरकारी नौकरी में बड़े पोस्ट पे है, तो इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मैंने अभी तक थॉट नहीं रखा था, आपने बोला तो मुझे लग रहा, बट मुझे नहीं लगता कि कहीं पे ऐसा कनेक्ट हो रहे हैं हम लोग कि वो स्टोरी अलग है। वो एक बाइकर आता है, बाइकर के वो छावा बन के उसको दिखाता है, वो सिंपल मैन रहता है, तो वो डिफरेंट है। और ये इन्होंने जो किया वो थोड़ा डिफरेंट है। प्रवीण भाई, क्या ये जोड़ी कुछ और नया करेगी इसके बाद, जो प्लान्स है? बिल्कुल करेगी ये जोड़ी। आगे बहुत सारी फिल्में हैं जो आएगी, उसमें से एक फिल्म है अमर जवान,
जिसका मैं नाम लेना चाहूँगा, वो मेरी प्रोडक्शन की फिल्म है और उसमें मुझे लगता है कि इस जोड़ी को बहुत कुछ करने को है। जैसा कि ये फिल्म है वैसे उस फिल्म में भी बहुत करने को लिए मिलेगा और वो कमाल की फिल्म आएगी। वो मुझे लगता है कि अगली साल ही आएगी। बहुत सारे लोग दिनेश भाई को लेकर सवाल पूछते हैं कि भाई ये पर्दे पर दोनों भाई एक साथ कब आएंगे? बहुत जल्दी आएंगे, उसकी तैयारी चल रही है। मैं अभी टाइटल का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी तैयारी ऑलरेडी चल रही है। अब बॉर्डर के बारे में कह रहा था कोई कि भाई पार्ट 2 बनाने वाली तैयारी में लगे हैं आप लोग? बॉर्डर पार्ट 2 बनाएंगे। थोड़ा सा हम लोग का जो सिनेमा है वो ठंडा चल रहा है, क्योंकि बॉर्डर बनाने के लिए बहुत सारा बजट चाहिए और बहुत सारा बजट आने के लिए थिएटर चाहिए। थिएटर में जब फिल्में चलेगी, दर्शक जाएंगे, देखेंगे तो पैसे आएंगे, तभी बना सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैं एज ए प्रोड्यूसर ये सोचता हूँ कि अगर किसी फिल्म का रिटर्न कितना है या कैसे होगा, उसी हिसाब से हम लोग बजट लगाते हैं। थोड़ा 10% ऊपर नीचे हो सकता है। तो बॉर्डर 2 बनेगी निश्चित तौर पे। मैंने उसी वे में एक सब्जेक्ट बनवाया था, कदम ताल जिसका नाम था। अभी वो सब्जेक्ट भी मेरा रेडी है, लेकिन वही बात है कि वेट कर रहे हैं कि जब थिएटर हमारा एक बार वापस आए और दर्शक थिएटर में आना शुरू करें तो ज़रूर आएगी। जानना चाहूँगा जस्ट एक दर्शक के रूप में जो मैंने ये फिल्म देखी है, जितना समझा है, मुझे कहीं कहीं ये लगा कि बीजीएम जो म्यूजिक है बहुत जगह बहुत लंबा खिंचा चले गया। क्या कुछ कारण है? फीलिंग्स, जहाँ पर दर्शक की डिमांड मैं पूरी ना करूँ, क्या उसके ऊपर निकलूँ, वहीं पर मैं उसको अट्रैक्ट कर रहा हूँ, उसका पॉइंट खींच रहा हूँ। आपके प्रेडिक्शन को मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। विशाल जी, मैंने बहुत बार प्रवेश का इंटरव्यू किया, बहुत सारे मेकर्स के साथ वो काम कर रहे हैं, 50 से ज़्यादा नंबर बताया, लेकिन इतनी तारीफ जितनी आपकी वो कर रहे थे शायद ही कभी किसी मेकर की, किसी डायरेक्टर की उन्होंने की हो। तो कुछ तो खास है सर। पैसा देता हूँ बराबर और हम लोग एक दूसरे को रील भेजते रहते हैं। कैसे जर्नी शुरू हुई कि भाई लोकसभा की फिल्म कैसे शुरू हुई कि भाई प्रवेश की कास्टिंग नहीं, हम लोग तो ये जब आया भी नहीं था, मैं तब से जानता हूँ इसको। दिनेश से मेरा कॉन्टेक्ट शुरू से है। पहली फिल्म हम लोग की थी, दिनेश ने जो किया था। तो काफ़ी साल से हम लोग सोच रहे थे कुछ करें। दिनेश भी बोलता था भैया प्रवेश के साथ करो। तो अचानक ये समीकरण बना। दोनों भाइयों में क्या सिमिलरिटीज और क्या अलग है दोनों हीरोज में? दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों सुनते हैं। अच्छा, ये अच्छी बात है। बहुत अच्छी बात है कि सुनते हैं और पूरा करने की कोशिश करते हैं। और अलग ये है कि दोनों की हाइट पर्सनैलिटी अलग है। विशाल सर, मुझे फिल्म तो बहुत अच्छी लगी जी, लेकिन तभी मुझे एक स्पार्क मिसिंग लग रहा था कि यार जो लड़का और लड़के एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं ना, तो स्पार्किंग एक मिसिंग हो रही थी। कुछ स्पार्क होना चाहिए था, या लड़के की तरफ से ऐसा कुछ स्पार्क होना चाहिए था जिससे लड़की उस तरफ अट्रैक्टिव हो जाए, झुकाव आए। वो मुझे एक मिसिंग लग रही थी। यहाँ झुकाव विचारों का था। यहाँ झुकाव जो था विचारों का था। अगर आपकी लाइफ में ऐसा घटेगा तब मैं पूछूंगा आपकी लाइफ में कितना स्पार्क है। आप भी इसी तरीके से, आप जब किसी को ट्रू लव करते हैं और शुरू से उसने कैरेक्टर ने बोला कि भाई मैं ऐसा हूँ, मैं अच्छे विचार रखना चाहता हूँ, मुझे किसी के ऊपर पाबंदी नहीं रखनी है, मुझे किसी के ऊपर कोई बाउंड्री नहीं रखनी है, उसको जानना है, वो एक्सेप्ट करता है। वो परेशान इसलिए कि उसकी फैमिली को दिक्कत होगी। तो उस लेवल पे वहाँ पर स्पार्क की जरूरत नहीं है। वहाँ थॉट की बात है कि टाइम टेकिंग होता है। चाहेंगे और फिल्म को क्या कुछ शुभकामनाएं। फिल्म कैसी लगी आपको? फिल्म मुझे बहुत अच्छी लगी और अभी हम सोच ही रहे थे कि कुछ अलग होना चाहिए। विशाल जी एकदम अलग लेके आए और प्रवेश जी का लुक, सब लोग बोल रहे हैं ना कुरूप है, पर वो नाम की तरह ही वो उतने ही सुंदर दिखे मुझे। ये मानता हूँ प्रवेश जी का पता नहीं लोगों ने पूरी फिल्म में क्या देखा, पर मुझे प्रवेश जी उसमें बहुत सुंदर लगे, कहानी के जैसे। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये फिल्म बहुत हिट हो। फिल्म का कौन सा ऐसा पार्ट था जो आपको इमोशनल कर गया? इमोशनल नहीं किया, टच कर गया। कौन सा पार्ट? शुरू से लेके लास्ट तक पार्ट में मैं सोए कर नहीं सकती। और नीलम जी मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी कब लगी हैं? लास्ट, बहुत प्यारी लगी। जी सर, आप क्या कुछ बोलना चाहेंगे और किस तरह की शुभकामनाएं होगी? फिल्म कैसी लगी? फिल्म तो मुझे बहुत अच्छा लगा और हम लोग भी चाहेंगे कि आगे भी इस तरह की फिल्में बने और हम थिएटर में बैठ के साथ पब्लिक के साथ देखें।
क्योंकि जो हम जितने देर हम बैठे थे हमें बहुत ही अच्छा लगा, मतलब हम फील कर रहे थे, एक अपने कैरेक्टर में घुस गए थे। जैसे होता है ना कि हम फील करते कुछ चीज़, हमारे साथ भी कुछ हादसा होता है, कुछ चीज़ें होती है तो उसको हम रियलाइज़ करते हैं। तो ये चीज़ें इसमें दिखा हमें, और कोशिश करेंगे हम लोग भी कि आगे ये चीज़ें ऐसी बने, ऐसी फिल्में बने, हम लोग सब अपने साथ परिवार के साथ बैठकर थिएटर में देखें और उसको एंजॉय करें और उससे कुछ सीखें। जैसे जो परवेश भैया ने इतना अच्छा रोल किया है कि मतलब दिल को छूने लगा, मज़ा आ गया। बहुत ही अच्छा लगा। और जो नीलम जी ने जो किया है वो तो नीलम जी के फैन है। डायरेक्टर के बारे में तो नहीं बता रहे जी, डायरेक्टर सब किया धरा तो डायरेक्टर उनका ही है, सब उनका ही हम किया हुआ है। कलाकार तो बस आज कठपुतली है। उनकी देन है कि जो हम इस चीज़ को देख सकें। अच्छा, ये सारे लुक किसका था, ये वाला लुक किसका था? ये वाला लुक तो एकदम ऑसम था, एकदम जिसका भी था सुपर था। सुबह था एकदम। Thank you. मज़ा आ गया फिल्म देख के। थैंक यू। और कैसी लगी फिल्म आप लोगों को? आप कुछ कहना चाहते हैं इसके बारे में? मुझे तो फिल्म बहुत अच्छी लगी। मैं तो बीच बीच में रिएक्शन भी दे रहा था, दर्शक बन के देखता हूँ फिल्म में। और जो एक हम जो बात करते हैं कि एक सिनेमा बदलने की, तो उस तरीके के बदलाव की एक कोशिश मुझे इस फिल्म में दिखी कि मुझे ऐसा लगा जैसे मैं अमोल पालेकर और जरीना बहाव की फिल्म देख रहा हूँ कोई, वो फ्लेवर मुझे इस फिल्म में दिखा। विशाल वर्मा के साथ मैंने बहुत सारी फिल्में की हैं, अलग अलग फ्लेवर की फिल्में की हैं, दिलदार सवरिया से लेकर और हमारा नाम व कन्हैया तक। तो मुझे लगा कि अलग जोन की फिल्म है, और जिसे कहते हैं थोड़ा सा क्लास और मास दोनों को मेंटेन करने की कोशिश की है निर्देशक ने। वो क्लास तो उनके अंदर ही है, वो कुछ भी करेंगे तो वो अपना क्लास तो रखेंगे। जैसे एक होता है कि मैं नाटक करता हूँ तो मेरी कोशिश होती है कि मेरे नाटक में मैं ना रहूँ तो भी मैं दिखूँ। निर्देशक की वो कोशिश पूरी तरह कामयाब रही है कि वो सिनेमा में दिखते हैं, अदृश्य होते हुए भी निर्देशक हर फ्रेम में दिखता है, निर्देशक अभिनेता के अंदर दिखता है, निर्देशक हर शॉट में दिखता है। और विशाल वर्मा अपनी फिल्मों में दिखते हैं, बहुत मजबूती के साथ दिखते हैं वो, और वो दिख रहे थे पूरी फिल्म में। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित किया मुझे, नो डाउट नीलम और प्रवेश लाल दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, बट मुझे प्रवेश लाल से प्यार हो गया। वो उस परफॉर्मेंस से प्यार हो गया, वो इनोसेंसी से प्यार हो गया। और किरदार को मैं जानता हूँ विशाल जी को कि वो चाल पे भी ध्यान देते हैं। दिलदार सवरिया में मेरी चाल पे बहुत भड़कते थे कि तुम यार गलत चलते हो, मेरा कैरेक्टर ऐसा नहीं चलेगा। तो मैं प्रवेश की चाल भी देख रहा था। बहुत अनौपचारिक बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे छोटे भाई जैसे हैं प्रवेश, उनके साथ बहुत फिल्में की हैं मैंने। तो प्रवेश की चाल भी मैं देख रहा था कि उनकी चाल भी किरदार के हिसाब से थी, और ये सच में बहुत बड़ी जीत है सिनेमा की फिल्म की। मुझे तो बिल्कुल ऐसा लगा, और ऐसा इसलिए लगा कि बहुत ही कमाल की फिल्म। और सबसे बड़ी बात कि विशाल जी के साथ मैंने एक ही फिल्म की है, लेकिन मैंने जब ये ट्रेलर देखा था तभी मैंने परवेश भाई को मैसेज किया था कि कमाल की फिल्म है, बहुत मज़ा आया, ऐसी फिल्म बननी चाहिए। और ऐसी फिल्म इसलिए बनना ज़रूरी है कि हम जैसे कलाकार जो है ना, वो सोचते हैं कि कब हमें ऐसा किरदार मिले कि उसको हम गढ़ें। हाँ, वो मैं हमेशा कहता हूँ कि हीरो छोड़ दीजिए, अब किरदार पे आ गए। किरदार हिंदी के तमाम बड़े हीरो किरदार पे आ गए हैं। अब वो हीरो वाली बात नहीं रही। अगर हम विलन भी कर रहे हैं, वो विलन भी कर रहे हैं। अगर हम एक दो हीरोज को छोड़ दें तो हीरो के अंदर किरदार दिखता है। हमारी भोजपुरी में हीरो के अंदर किरदार कम दिखता है, तो मैं कह सकता हूँ कि इस फिल्म में हीरो के अंदर किरदार नजर आया। राइट, बिल्कुल मैं कह रहा हूँ किरदार गढ़ना बहुत ज़रूरी है, और ये विशाल जी ने बहुत अच्छा किया है। और नीलम जी का काम बहुत अच्छा है, परवेश जी का काम बहुत अच्छा है, राजेश तोमर जी जबकि बहुत पुराने कलाकार हैं, इस फिल्म में उनको भी काम करने का मौका मिला और उन्होंने भी अपना 100% दिया है। सब लोग, नीलम पांडे जी बहुत अच्छी लगी। स्क्रीन प्ले बहुत स्मूथ है, बहुत शानदार है। एक बैग तो मेरे को लगा कि फिल्म अभी और चलेगी, अचानक से खत्म हो गई। मुझे भी सेकंड हाफ में मुझे भी ये लगा कि फिल्म थोड़ा और जाएगी। तो नहीं, मैंने बिल्कुल सीखा है, ये बहुत अच्छा सिनेमा है। और मैं कहूँगा कि अभी तक मैंने जो भोजपुरी सिनेमा देखा है उसमें से थोड़ा सा अलग है। कहानी बहुत अच्छी है और कोशिश की गई है एक अच्छा सिनेमा बनाने की, और मैं दर्शकों से यही कहूँगा कि ये फिल्म देखें और हम लोग उत्साहित करें ताकि आगे और भी अच्छा सिनेमा इस तरीके का बन सके। सर, आपने फिल्म देखी, कैसी लगी आपको? आप अपने शब्दों में बताएं। देखिए, बतौर भोजपुरी भाषी, अभिनेता तो छोड़ देते हैं बाद में, बतौर भोजपुरी भाषी मुझे लगता है कि इस तरह की फिल्में बार बार बननी चाहिए।
हमारे भोजपुरी फिल्मों का इतिहास ऐसा है जहाँ पर ट्रक से और ट्रैक्टर से भर भर के लोग हॉल में सिनेमा देखने गए थे। इतनी कमाल की फिल्में बनती थी। मुझे लगता है कि विशाल वर्मा जैसे निर्देशक जो हैं हमारे भोजपुरी फिल्म को उसी दौर की तरफ पुनः वापस ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और प्रवेश लाल यादव, नीलम गिरी, क्या कमाल का काम किया है दोनों ने। विस्मित हूँ और खुश हूँ। ये जो आइडिया है ना वो बहुत अच्छा है, क्योंकि आइडिया इसलिए अच्छा है, और दूसरी बात को मैं इस तरह से कहूँ कि इमोशन के पीओवी से फिल्म अच्छी है। क्योंकि हम एक इमोशन पकड़ते हैं कि एक लड़की जिसकी ख्वाहिश है कि उसको अच्छा पति मिले, राजकुमार मिले, और उसको वो मिल नहीं रहा है, तो उसके अंदर जो इमोशंस है उसको लेकर के। और रही बात फिल्म की कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, तो अभी भोजपुरी सिनेमा जिस दौर में जा रहा है, हम बुरा पे बात करते ही नहीं हैं। अच्छी बात यह है कि फिल्म इस तरीके की भी बन रही है ना। एक कह सकते हैं कि बस एक ही चीज़ मुझे जो अच्छी भी लगी और बुरी भी दोनों है, वो ये है ना कि हम ना कहीं इस फिल्म में, जो मुझे विशाल जी से था कि शायद वो हट जाएगा, हम कॉमर्शियल और आर्ट के बीच में खड़े रह गए हैं। हमें कहीं एक तरफ जाना चाहिए था, वही बस एक कमी है मत, बाकी फिल्म बहुत अच्छी है, इमोशन बहुत अच्छा है। लगता है सर? नहीं, मुझे ये इसलिए नहीं लगता है, दोनों बातें इसलिए नहीं लगता है कि कोई इंसान बोलता है कि भोजपुरी सारी फिल्म एक जैसी बनती है, एक जैसी बनती है। अगर उसी में से कोई एक आदमी ट्राई करता है तो हम उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। हम ये सोच के ये हमारे ऐसा है वैसा है, हमने ये देखा है, हमने वो सुना है, तो भाई जब हम उसको अप्रिशिएट करेंगे नहीं तो फिर दोबारा फिर कोई हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। हम वही बनाएंगे, दूसरा भी वही बनाएगा, जो बनता आया जो बनता ही रहेगा।